कॉलोनी में भी सबके दुख सुख में खड़े रहते हैं। किसी को मरना जीना कुछ भी होता सब में जाते हैं, सब में मदद करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। राशन हर तरह से मदद करते हैं। कभी भी रात आओ, गरीबों को बहुत मदद करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जब से आया तब से महंगाई से एकदम गरीबों को मार दिया। एकदम नौकरी भी चली गई, सबकी रोजगार भी खा गए और महंगाई से भी सबके कर दिया। क्या किए? कुछ भी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसके पहले से वो दे रहे हैं, इलेक्शन अभी नहीं आया तब से वो दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करी? मोदी जी क्या किए? गरीबों को मार दिए हैं। मोदी जी गरीबों को कभी साथ न दिए हैं, न कभी वो दे रहे हैं। मोदी जी चीन के कर रहे हैं वो। मैं तो यही कहती हूँ कि जितेंद्र भाई ऐसा कोई नेता ना हो यहाँ पर। बहुत अच्छे नेता हैं। जब से हम लोग को दुख पड़ा ना, मतलब सब चीज़ का सहायता साल भर से यही कर रहे हैं। मतलब जितने गरीब, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे नेता यही हो, MP भी बने यही, ताकि हम लोग को ज़िंदगी अच्छी से चले। ये ऐसा नेता तो मैंने कभी देखा नहीं। तस्वीरों में दिख रहा ये नज़ारा वार्ड नंबर 23 का है। जी हाँ, वार्ड नंबर 23 के पूर्व पार्षद जितेंद्र भड़ाना जी ने विधवा महिलाओं को बाटी खाते समर्पित। और यही नहीं, ये काम जैसा कि महिलाओं ने बताया कि वो पिछले 1 साल से लगातार करते आ रहे हैं। हर महीने गरीबों को, महिलाओं को राशन दिया जाता है। और क्या कहती हैं इनके बारे में यहाँ की महिलाएं, आइए जानते हैं। मदद हो रही है। और कब से आपकी ये मदद कर रहे हैं? 1 साल होगा। 1 साल से कर रहे हैं। तो क्या हर महीने आपको राशन मिलता है? तो कैसा लगता है आपको कि मतलब अच्छा लगता है भाई, मदद हो रही है हमारी। तो क्या राशन में आपको ये मिलता है? क्या मिलता है? आटा, दाल, चावल, चीनी बहुत कर रहे हैं। तो आप खुश हैं? हाँ, कॉलोनी में भी सबके दुख सुख में खड़े रहते हैं। किसी को मरना जीना कुछ भी होता सब में जाते हैं, सब में मदद करते हैं। आपका नाम? सुनीता शर्मा। आप यहाँ पर आई हैं, आपको राशन मिला है? बहुत अच्छा लगता है। राशन हर तरह से मदद करते हैं। कभी भी रात आओ, गरीबों को बहुत मदद करते हैं। जैसा कि अभी बताया मैंने, 1 साल से हाँ करते हैं। मान लीजिए इलेक्शन तो अब आया है ना, इसके पहले से वो दे रहे हैं। इलेक्शन अभी नहीं आया तब से वो दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करी? मोदी जी क्या किए? गरीबों को मार दिए हैं। मोदी जी गरीबों को कभी साथ न दिए हैं, न कभी वो दे रहे हैं। मोदी जी चीन के कर रहे हैं वो करते हैं। क्या आपको राशन में मिलता है? राशन में दाल, चावल, चीनी, आटा सब कुछ रहता है, मसाला सब कुछ रहता है। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। हम लोग 2 ही जाने हैं, 2 जाने माँ बेटी, और बाकी कोई नहीं है। लेकिन आज तक कोई यहाँ पे कोई किसी को मदद हम लोग को नहीं की है। गरीबों को कांग्रेस पार्टी जब तक कांग्रेस था तब तक इतना महंगाई नहीं थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जब से आया तब से महंगाई से एकदम गरीबों को मार दिया। एकदम नौकरी भी चली गई, सबकी रोजगार भी खा गए और महंगाई से भी सबके कर दिया। क्या किए? कुछ भी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये तो बहुत करते हैं। रात में भी हम कभी मुसीबत में थे, कभी भी हम हर तरह से मदद हमारी करते हैं। कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये हर तरह से करते हैं। रात बिरात चाहे कभी भी आइए, हम खुश हों। आज इनके राशन से हम कभी राशन नहीं खरीदती हूँ, कभी हम राशन नहीं खरीदती, इन्हीं के राशन से हम खाती हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि जितेंद्र भाई जैसा कोई नेता ना हो यहाँ पर। बहुत अच्छे नेता हैं। जब से हम लोग को दुख पड़ा ना, मतलब सब चीज़ का सहायता साल भर से यही कर रहे हैं। मतलब जितने गरीब हैं। और अगर मैं नहीं भी आती हूँ ना तो फ़ोन करके बुलाते हैं कि हाँ यहाँ पर।
कोरोना में मेरे हस्बैंड चले गए, तो मतलब जाते थे तो मेरे को बुला देखे, तो मैंने कही ना कि भाई मेरे को तो बहुत तकलीफ़ है, माँ बेटा हूँ, कैसे रहूँगी। तो इसके दौरान मेरे मतलब बुलाते हैं, नहीं भी मतलब जिसको जिसको ना फ़ोन कर करके बुलाते हैं। तो क्या क्या आपको राशन में सामग्री मिलती है? राशन में सब चीज़ मिल जाती है, मतलब महीने भर के जैसे राशन, आटा, दाल, ज़रूरत की सभी चीज़ें? हाँ, सभी चीज़ें, तेल वगैरह, मसाले तो वगैरह। आपका जो सामान मिलता है आपका वो पूरे महीने भर चलता है और फिर महीने भर बाद आपको यहाँ से मिल जाता है? हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे नेता यही हो, MP भी बने यही, ताकि हम लोग को ज़िंदगी अच्छी से चले, क्योंकि ऐसा नेता तो मैंने कभी देखा नहीं है। बातें आई हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव नजदीक है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये तो 1 साल से कर रहा हूँ जी। अगर 1 साल से मैं कर रहा हूँ, अगर चुनाव की वजह से कर रहा हूँ तो वे भी कर लें जी। चुनाव के मकसद से अगर किसी माता बहन की सेवा कर सकते हैं तो वे भी कर लें। मैं तो कोरोना काल से कर रहा हूँ, मैं तो कोरोना काल के दौरान भी लगभग मैंने एक सेकंड आप बताओ माता क्या कह रहे हैं? सर आपने क्या सोचा कि इन गरीबों की मदद की जाए और आप जो इसमें आपने कदम उठाया? मैं कोरोना के दौरान मैं मदद करता था लोगों को, जो मेरे पास आए, किसी को घर जाने का किराया दिया, किसी को खाने पीने का राशन दिया। तो उसके बाद मैं जब निकल के आ रहा था अपने क्षेत्र के अंदर से, तो वहाँ पे एक महिला अपने बच्चे को, माता अपने बच्चे को डांट रही थी किसी बात पे। तो मैंने रुक के पूछ लिया, माता क्या बात होगी? उन्होंने कहा भाई कमाने वाले कोरोना के दौरान ख़त्म हो गए और खाने का है नहीं और बच्चा ये मांग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे फिर वो चीज़ें फील हुई कि भाई चलो परमात्मा ने हमें दे रखा है तो हमें मदद करनी चाहिए। तो उस दिन फिर अपने ऑफिस पर आए, मैं अपनी टीम से बात की, सारी टीम से बात करके, और फिर हमने लिस्ट बनाई लोगों के घर घर जाके, जो जो विधवाएं माता बहनें थी उनकी लिस्ट बनाई। शुरू में 150 लिस्ट हम बना पाए, उसके बाद फिर हमारा ये कारवा बढ़ता चला गया। अब 327-28 के करीब माता विधवा बहनें हैं जिन्हें हम हर महीने राशन देते हैं, और ये परमपिता परमात्मा जब तक आशीर्वाद रखेगा जब तक देते रहेंगे। कैसा लगता है सर आपको ये नए काम करके? ये नेक काम करके मुझे इतनी खुशी मुझे महसूस होती है। और जब मैं गलियों से निकलता हूँ, ये माताएं, ये बहनें जो प्यार और जो आशीर्वाद मुझे देती है, ये समझ ले इससे बड़ी कोई कमाई है नहीं। तो उसी कमाई और उसी खुशी, और एक मुझे परमात्मा ने किसी लायक बनाया तो मुझे सेवा करनी चाहिए, उस नियत और उस नीति से मैं मदद करता हूँ करके। कब तक आप चाहेंगे कि आप कार्यक्रम आगे? जब तक परमपिता परमात्मा मेरे शरीर के अंदर ताकत रखेगा, इन माताओं बहनों का आशीर्वाद जब तक मेरे ऊपर रहेगा, जब तक देने लायक बनाए रखेगा, जब तक देते रहेंगे। कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ लाखों रुपए, लाखों रुपए हम वहाँ खर्च कर देते हैं, कई हज़ार रुपए वहाँ कर देते हैं। घूमने जाते हैं, एक टूर में कई हज़ार लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उतनी मन को शांति नहीं मिलती जितनी किसी गरीब, बेसहाय और मजबूर आदमी की मदद करने से मिलती है। तो मैं कहूँगा जितना भी कोई सेवा करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। और एक और मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो मेरा परिवार है, मैं इन्हें बोल भी दूँगा कि कल विजय प्रताप की भाई की रैली है हमारी, जिस किसी के पास समय हो गए, लगभग सभी हमारे साथ ही चलेंगे। हमारे वार्ड 23 से कितने लोग पहुँचेंगे? वार्ड 23 से हमारे यहाँ से 200 गाड़ियों का काफिला जी, तो 1500 के लगभग लोग पहुँच पाएंगे वहाँ पे। हमारे वार्ड से लगभग 1500-1600 लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। सबसे पहले वहाँ हमारा आदमी पहुँचेगा, ये मैं बता देता हूँ। सबसे अगली कुर्सी पे हमारा वार्ड 23 का आदमी होगा, और सबसे लास्ट की कुर्सी पे वार्ड 23 का आदमी होगा। सबसे पहले एंट्री वार्ड 23 के करेंगे, और जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके सबसे बाद में लास्ट में जो आएंगे वार्ड 23 के लोग। धन्यवाद।